तो देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भाई ऐसे हिंदी डब्ड एनिमे बताओ जो कि स्कूल में सेट हो। तो ये लो आ गया तुम्हारा वीडियो। अब इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अभी से कर दो, भूलने का कोई लफड़ा नहीं रखना। नंबर 10 आकिबी सेलर यूनिफॉर्म। कल से आकिबे के जूनियर हाई का पहला साल शुरू होने जा रहा है और वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रही है, कल से उसे रोबाई प्राइवेट एकेडमी की सेलर यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी और ये उसका बचपन का सपना है। देखा जाए तो वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है, तो उसके कुछ डिजायर्स भी हैं। वो उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहती है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को करनी चाहिए। तो यार ये पूरा एनिमे क्यूट गर्ल्स के बारे में है जो फ्रेंड्स बना रही है एंड मजे ले रही है। तुम्हें बस लड़कियां देखनी है तो ये तुम्हारे लिए है। नंबर 9 कपल ऑफ कुकुज। इस एनिमे में तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी दो हाई स्कूल स्टूडेंट नागी उमिनो एंड एरिका अमानो की। नागी उमिनो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला, अपने काम से काम रखने वाला लड़का, और एरिका अमानो पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार। देखा जाए तो ये दोनों एकदम अलग हैं। इनके बीच कभी कनेक्शन तो बैठ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ये दोनों इनकी बर्थ के टाइम पर स्वैप हो गए थे। मतलब जो नागी की फैमिली है वो रियल में एरिका की फैमिली है और जो एरिका की फैमिली है वो नागी की। और जब ये बात इनके पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने एक रास्ता निकाला है जिससे ये दोनों अपनी रियल फैमिलीज के साथ भी रह पाएं और उन्हें अपनी उस फैमिली को भी ना छोड़ना पड़े जिसके साथ वो बचपन से रह रहे हैं। सबकी खुशी सबका साथ। और ये रास्ता है एरिका एंड नागी की शादी कर दी जाए। दोनों के पेरेंट्स ने ये डिसाइड भी कर लिया बिना इन दोनों से बात करे, वो भी उस सिचुएशन में जब ये किसी के भी साथ रह सकते हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं। तो मैं देखना ये है, अब ये दोनों जब एक ही घर में रहेंगे तो क्या इनके बीच चीजें बदलने लगेंगी। नंबर 8 अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये स्टोरी है फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होतारू हिनासे की, जिसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी सारी चीजें इनके बाद आती हैं। ट्रू लव क्या होता है उसे नहीं पता और उसने डिसाइड किया है वो अपनी पूरी लाइफ इस लफड़े में बिना पढ़े ही जिएगी। लेकिन एक दिन जब होतारू अपनी फ्रेंड के साथ किसी कैफे में बैठकर एक लड़के का ब्रेकअप होते देखती है और वही सेम लड़का उसे थोड़ी देर बाद स्नोफॉल के नीचे अकेला बैठा दिख रहा है, तो वो हाथ में अम्ब्रेला लेके पहुंच गई है उसका हौसला बढ़ाने। अब देखो जो किया इसने किया है, उस लड़के की इसमें क्या गलती है। उसके खराब टाइम में किसी ने हाथ दिया तो उसने पकड़ लिया। अगले ही दिन से वो इसके पीछे पड़ गया है इस तक अपने इमोशंस पहुंचाने के लिए। तुम्हें देखना ये है अब क्या होतारू उसकी फीलिंग समझ पाएगी जब वो पहले ही इस लफड़े में ना पड़ने का डिसाइड कर चुकी है। नंबर 7 रेन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स। किम्बर्ली मैजिक एकेडमी मैजिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ से हमेशा ही हाईली स्किल्ड स्टूडेंट्स निकाले जाते हैं। ये स्प्रिंग सीजन चल रहा है और अलग अलग जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं जो कुछ सालों बाद अपनी लाइफ के एक बड़े स्टेज पर पहुंचकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इन्हीं स्टूडेंट्स में से दो स्टूडेंट्स हैं, ओलिवर एक हाईली स्किल्ड एंड स्टूडियस बॉय एंड ननाओ एक समुराई। ये दोनों मिलते ही किम्बर्ली के हॉल्स में अपना एक अलग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन सब कुछ उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि किम्बर्ली के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स भी हैं जिनसे बाहर की दुनिया एकदम दूर है। इस एकेडमी के हर एक कोने में खतरे मौजूद है जिनकी वजह से जितने स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उतने कभी वापस नहीं जाते। अब तुम्हें देखना ये है क्या ओलिवर, ननाओ एंड इनके 3 फ्रेंड्स ग्रेजुएट होने तक खुद को जिंदा रख पाएंगे या वो भी किसी किम्बर्ली के कोने में हमेशा के लिए सो जाएंगे। नंबर 6 माई ड्रेस अप डार्लिंग। गोजो एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसकी दुनिया उसकी डॉल से शुरू होती है एंड डॉल्स पर ही खत्म हो जाती है। उसको ऐसी लड़की कीटागावा से अटेंशन मिलना एकदम से ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कीटागावा को अपने लिए इससे एक ड्रेस बनवाना है। तो आज तक ये भाई साहब ड्रेस के लिए गुड़ियों का नाम ले रहे थे और आज इनकी किस्मत इतनी जोर से चमकी है, इन्हें अपने स्कूल के सारे लौंडों की क्रश कीटागावा का नाम लेना है। इनकी क्या मेंटल स्थिति होगी तुम इसका अंदाजा लगा ही सकते हो। तो तुम्हें इस एनिमे में क्या देखने मिलेगा ये तुम समझ ही गए होगे। अच्छी बात ये है इस एनिमे को भी पता है तुम इसमें क्या देखने वाले हो, तो ये तुम्हें फुल सर्विस प्रोवाइड करेगा। तुमने ये एनिमे देखा है और तुम इसके सेकंड सीजन का वेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, इसका सेकंड सीजन तुम्हें इसी साल देखने मिल सकता है। नंबर 5 बुचिगिरी। अगर तुम्हें बदमाशी पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। यहाँ भी तुम्हें वही हाई स्कूलर के बीच गैंग वॉर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मैजिक और ऐड है। कुछ मैजिकल क्रिएचर्स भी इसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये स्टोरी है आराजी की, जो कि अपने होम टाउन लौटा है और उसने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है। ये स्कूल बदमाश बच्चों से भरा हुआ है, गैंग वॉर्स होते हैं, लेकिन आराजी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसे बस नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जीनी है जिसमें वो टाइम से क्लासेस अटेंड करेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और एक लड़की होगी जिससे उसे ट्रू वाला लव हो जाएगा। एंड उसकी अच्छी किस्मत उसे वो लड़की मिल भी गई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, उस लड़की के पीछे एक और लड़का है जो कि किसी गैंग का लीडर है। और जब ये इतना कुछ चल रहा था इसी बीच आराजी की मुलाकात होती है उसके चाइल्डहुड
फ्रेंड से और ये उसका फ्रेंड भी अब किसी गैंग का लीडर बन चुका है। तो देखो इस एनिमे का प्लॉट काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। इसके सारे एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। नंबर 4, टोमो चैन इज अ गर्ल। टोमो एंड जुन बचपन से ही बेस्ट बडीज है, लेकिन अब जब वो हाई स्कूल में एंटर कर चुके हैं तो टोमो अब सिर्फ जुन की फ्रेंड बने रहना नहीं चाहती, वो इससे कहीं ज्यादा चाहती है। लेकिन परेशानी ये है जुन टोमो को कभी इस तरीके से देखता ही नहीं है, वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे टोमो भी एक लड़का ही हो। और ये सब हो रहा है टोमो के लुक्स की वजह से। असल में टोमो टॉम बॉय है, वो फिजिकली तो लड़कों जैसी दिखती है, साथ ही उसकी हरकतें भी लड़कियों से कहीं मेल नहीं खाती। पर माना वो एक टॉम बॉय है और वो भी ये मानने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती है जुन उसे अपना बड़ी समझने के साथ साथ ये भी समझे वो एक लड़की भी है और उसकी फीलिंग्स भी है। तो तुम्हें देखना ये है क्या जुन कभी टोमो की फीलिंग्स समझ पाएगा। ये एनिमे इन बाकी एनिमे से एक कदम आगे इसलिए भी है क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ इसके साइड कैरेक्टर्स भी तुम्हें उतने ही पसंद आते हैं जितने की मेन कैरेक्टर्स। नंबर 3, विंड ब्रेकर। एक ऐसा टाउन जहाँ लोग शांति से नहीं रह सकते थे क्योंकि कुछ ऐसे गैंग्स थे जो कि इस टाउन में मारपीट मचाते थे। कुछ टाइम पहले एक हाई स्कूल ने इसके खिलाफ इनिशिएटिव लिया। उन्होंने शहर के सबसे हरामी एंड बदमाश बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दिया और टाउन के बाहर एक बोर्ड लगाया, अगर कोई भी इस बॉर्डर को पास करेगा, किसी को भी नुकसान पहुँचाएगा तो उसे फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पनिश करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे जो बैड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो लोगों के लिए हीरोज है। अब ये स्टोरी रिवॉल्व करती है हारुका साकुरा के अराउंड, जिसे बचपन से ही लोगों ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया और उसका रिजल्ट ये हुआ वो अपनी ही नजरों में शैतान बन चुका है। वो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुआ है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ उसे मारपीट मचाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। उसके स्कूल में भी उसे लड़ना सिखाया जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये है साकुरा अंदर से बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ बुरा होने की एक्टिंग करता है। उसे अभी भी लोगों पर भरोसा है। बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस तारीफ भी कम पड़ जाए और उससे भी बेहतरीन एनिमेशन, शब्द नहीं है मेरे पास। इस एनिमे के अंदर भले ही तुम्हें कुछ अच्छा न लग रहा हो पर तुम इसे इसके एनिमेशन के लिए देखो, मजा आएगा तुम्हें, ये मेरी गारंटी है। तो मैं कहूंगा ये सभी के लिए मस्ट वॉच है, इसे एक बार ट्राई तो देना बनता है। नंबर 2, माई लव स्टोरी विद यामाडा-कुन एट लेवल 999। तो भाई मेरे, अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जो तुम्हें रियलिटी से जोड़े रखे तो यही वो एनिमे है। इसको देख के तुम ये नहीं कह सकते ऐसा तो सिर्फ एनिमे के अंदर होता है, क्योंकि इसने अपनी कुछ बाउंड्रीज तय कर रखी है जिनमें रहते हुए तुम्हें ये एक स्लो पेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाता है, एक स्कूल स्टूडेंट एंड एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो कुछ इवेंट्स, फ्रेंड सर्कल एंड और भी कई चीजों की वजह से क्लोज आते जा रहे हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें केयर दिखती है एक इंसान की अपने पार्टनर के लिए। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, रोमांटिक एनिमे देखना अच्छा लगता है तो ये बेस्ट रोमांटिक एनिमे है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी अकाने की। अकाने जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी उसने अकाने को छोड़ दिया है, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी है और तभी अकाने की लाइफ में एंट्री होती है यामाडा की, जो खुद ज्यादा बात नहीं करता लेकिन वो अकाने को फिर से स्माइल करने की बजा देता है। नंबर 1, डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। एक लड़का जो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन उसे अपनी पावर्स छुपा कर रखनी होती है क्योंकि अगर किसी को उसके पावर्स के बारे में पता चला तो पहला तो उसका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा और दूसरा जो काफी डराने वाला रीजन भी है, गवर्नमेंट उसे मारने का भी प्लान कर सकती है क्योंकि अगर उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो ये पूरा यूनिवर्स एक झटके में खत्म हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है, ये लड़का खुद पर से तभी कंट्रोल होता है जब वो हाइपर हो जाए, इमोशनल हो जाए या फिर वो बड़ी टेंशन में आ जाए। कमाल की बात ये है अभी उस पर ये सारी कंडीशंस फिट बैठती हैं क्योंकि कोई उस लड़की को मारना चाहता है जिसे वो पसंद करता है, तो क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ये फैंटेसी रोमांस एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें कॉमेडी, मैजिक एंड इमोशंस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस एनिमे के टोटल 4 सीजन है और वो सब के सब तुम्हें क्रंची रोल पर हिंदी डब में मिल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।